अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कुल्लुश और की नई किस्त का तीसरा धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। आज की वीडियो में इस ट्रेलर पर तबसरा होगा। इसके अलावा नाज़रीन के नाम आपको दाफने के बारे में भी कन्फर्म न्यूज़ से आगाह किया जाएगा कि दाफने मर चुकी है या ज़िंदा है, और आपको ये भी बताया जाएगा कि आने वाली किस्तों में दाफने की स्टोरी किस तरह की बनेगी। इसके अलावा अब ऑफिशियल ज़राए से ये न्यूज़ भी मसूल हो चुकी है कि कुल्लुश और का सीज़न 1 कब ख़त्म होगा, कौन सी तारीख को आखिरी किस्त नशर की जाएगी, और कुल्लुश और के सीज़न 1 की मज़ीद कितनी किस्तें बाकी हैं और वो किस्तें कौन कौन सी तारीख को नशर की जाएंगी। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन के कुछ कमेंट्स के जवाब दे दूं। अक्सर नाज़रीन कराम यही सवाल पूछते हैं कि उर्दू डबिंग में कुल्लुश और सीरीज़ कब आ रही है। तो नाज़रीन कराम, अभी तक इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। अभी पाकिस्तानी चैनल्स भी ये देख रहे हैं कि कुल्लुश और सीरीज़ कामयाबी के मंजिल की तरफ बढ़ती है या नहीं, क्योंकि रेटिंग बहुत कम है और ये ड्रामा सीरीज़ तुर्की में बंद होने की बातें हो रही हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान अभी इस सीरीज़ को नहीं ख़रीद रहा। पाकिस्तान की कोई भी चैनल अभी तक इस सीरीज़ को नहीं ख़रीद रहा। तो अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की न्यूज़ मुझ तक पहुँचती है तो आप तक इंशाल्लाह लाजमी शेयर की जाएगी। कुल्लुश और सीरीज़ उर्दू डबिंग में आने की अभी तक कोई ख़बर नहीं है। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दिलाना चाहता कि फ़लाँ तारीख को आ रही है, फ़लाँ तारीख को आ रही है। इस तरह की कोई भी खबर अभी तक ब्रेक नहीं की गई। जब भी कोई इस तरह की कंफर्म खबर मुझ तक पहुंचेगी तो वो आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर की जाएगी। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि कुल्लुश और सीरीज़ बहुत जल्द उर्दू डबिंग में नशर की जाएगी। ये सिर्फ अफवाह के तौर पर खबर चल रही है कि कुल्लुश और सीरीज़ बहुत जल्द उर्दू डबिंग में आ रही है। अभी तक इस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची। मेरे इल्म में कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है जिसके ज़रिए मैं आपको भरोसा दिला सकूं कि फ़लाँ तारीख को कुल्लुश और सीरीज़ की पहली किस्त उर्दू डबिंग में नशर की जाएगी। बहरहाल, जो नाज़रीन कराम देखना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा शौक़ है देखने का, वो सबटाइटल में देख लें। हमारी तरह बहुत सारे नाज़रीन, अक्सर पाकिस्तान के अक्सर व्यूअर्स इस टाइम सबटाइटल में ही देखते हैं और सबटाइटल में देखने का बहुत मज़ा है। और जो भी एक मरतबा सबटाइटल में टर्किश ड्रामे देख ले तो फिर उसको उर्दू में या फिर किसी और ज़बान में चस नहीं आती। मतलब कि सबटाइटल में ओरिजिनल ज़बान में देखने का मज़ा ही अलग है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दिरिलिश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ से लेकर करीबन 14 से 15 तुर्की के हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ मैं देख चुका हूं और सब के सब तर्जमे के साथ सबटाइटल के साथ ही देखे हैं। कोई भी एक सीरीज़ उर्दू ज़बान में नहीं देखी। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। और इस तरह ये सीरीज़ देखने से एक फ़ायदा ये होता है कि आदमी कुछ हद तक तुर्किश ज़बान भी सीख जाता है, कुछ अल्फाज याद हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अब तुर्की ज़बान काफ़ी हद तक जानता हूँ। तो ये सब कुछ इन्हीं टर्किश ड्रामा सीरीज़ की बदौलत है। मतलब कि हम हिस्ट्री के साथ साथ एक और ज़बान भी सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुर्किश ड्रामा सीरीज़ में बहुत सारी गलतियाँ की गई, बुज़दाग ने भी बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़बरदस्त सीरीज़ बनाई जा रही हैं, जिनमें इस्लाम सिखाया जा रहा है, जिनमें कुरान की बातें होती हैं, जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है, वो टर्किश ड्रामा सीरीज़ ही हैं। और हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदाज में दिखाया जाता है। और इसकी ज़िंदा मिसालें दिरिलिश एर्तुगरुल, महमद फ़ातिह सुल्तानी, सुल्तान अब्दुल हमीद, कुर्लुश उस्मान, कुर्लुश औरहान, उयूनुक ब्यूक्सुलजोगलू, अल्परसलान ब्यूक्सुलजोगलू, सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमद कोतुल अमारा यानी ज़रब महमद। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आप में से जो नाज़रीन कराम टर्किश ड्रामा सीरीज़ देखना चाहते हैं तो बेहतरीन हल यही है कि आप सबटाइटल में देखें, तर्जुमे के साथ देखें। अगर बात करें कुल्लुश और की किस्त नंबर 22 के इस तीसरे ट्रेलर की, तो जितना हमने इंतज़ार किया ये उतना ज़बरदस्त नहीं था। ज़ाहिर सी बात है कि वो किस्त बिल्कुल रेडी थी और सब कुछ ओके था, सिर्फ रिलीज़ होनी थी और उसके 2 ट्रेलर भी नशर किए गए थे, लेकिन वो किस्त कैंसिल कर ली गई। इसीलिए अब उसी के सीन्स ही कट करके हमारे सामने तीसरा ट्रेलर पेश किया गया और मुमकिन है कि उसका चौथा ट्रेलर भी हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। और अगर इस किस्त का एक और ट्रेलर जारी करने का भी इरादा है तो फिर इसका मतलब है कि उसमें हमारे लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ होगा। महमद बुज़दाग मद्दाहों के लिए कुछ नया उस ट्रेलर में लाएंगे और वो सीन यकीनन नई किस्त के एंड पे दिखाया जाएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आने वाली किस्तों में कोई बड़ा टाइम जंप लिया जाएगा, करीबन 1.5 से 2 साल का, और सीज़न का इख्तिताम एक बड़ी जंग पर होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस टाइम जंप से मारुति याज़ोगलू के लुक में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलेगी और अदाकारों की शक्लें पहले से काफ़ी बदल जाएंगी। बहरहाल, नई किस्त के ट्रेलर में औरहान की शादी के सिनेरियोज़ को ज़्यादा करीब से दिखाने की कोशिश की गई
ओरहान बे और स्पोर्चा खतून की शादी बिलाखिर आने वाली किस्त में होने वाली है। और नाज़रीन किराम, नीलुफर खतून पर उसी तरह गमों का पहाड़ टूटेगा जिस तरह बाला खतून पर टूटा था। और अब तो ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि नीलुफर खतून के बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या हम स्पोर्चा खतून को भी मां कहकर पुकारेंगे। और नीलुफर खतून बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अब अपना खामद बांटने के बाद, मतलब कि अपना खामद भी स्पोर्चा खतून के हवाले करने के बाद मुझे अपने बच्चों को भी स्पोर्चा के साथ बांटना पड़ेगा। क्या वो उसे भी माँ बुलाएंगे? तो नाज़रीन किराम, ओरहान बे ने साफ साफ जवाब दे दिया है और ये कहा है कि मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, मेरा निकाह, मेरी शादी, यहाँ तक कि मेरी जान और मेरा बाल, सब कुछ रियासत के लिए है और मैं उसे रियासत पर कुर्बान कर दूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो रियासत के लिए, और मैं अपनी मोहब्बत रियासत की खातिर कुर्बान कर दूंगा। ओरहान बे के लिए भी ये बड़ी कुर्बानी है, लेकिन वो ज़हर नहीं कर रहे। नीलुफर खतून आंसू बहा रही है, लेकिन दर हकीकत ओरहान का दिल भी टूट चुका है और इसका अंदाज़ा आपको आने वाली किस्त में हो जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल ज़राए से जो न्यूज़ हम तक पहुंची है उसके मुताबिक 10 जून को कुल्लुश ओरहान के सीज़न 1 की आखिरी किस्त रिलीज़ की जाएगी। मतलब कि कुल्लुश ओरहान का सीज़न 1 10 जून बरोज़ बुध के दिन ख़त्म हो जाएगा और इस सीज़न की आखिरी किस्त नशर की जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि ये किस्त बहुत ज़्यादा शानदार और जानदार हो। तो इस खबर को पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ है कि कुल्लुश ओरहान की टोटल अक़सात 27 या 28 होंगी। अगर ईद की वजह से एक दिन का वक्फा लिया जाता है या फिर कोई फुटबॉल मैच आ जाता है तो फिर किस्तें 27 होंगी। लेकिन अगर ईद उल अज़हा से एक दिन पहले यानी 27 मई कुल्लुश ओरहान की किस्त मुलतवी ना हुई और वो रिलीज़ की गई तो फिर इसका मतलब है कि किस्तें 28 होंगी। बहरहाल अब आने वाले बुध यानी कि 29 अप्रैल को कुल्लुश ओरहान की किस्त नंबर 22 नशर होगी। फिर उसके बाद 6 मई को किस्त नंबर 23 आएगी और 13 मई को 24 किस्त आएगी और 20 मई को 25 किस्त आएगी। 27 मई को ईद से एक दिन पहले किस्त नंबर 26 नशर की जाएगी और फिर उसके बाद 3 जून को किस्त नंबर 27 और 10 जून को किस्त नंबर 28 रिलीज़ की जाएगी, जो कुल्लुश ओरहान के सीज़न 1 की आखिरी किस्त होगी। और अगर 27 मई को किस्त नशर ना हुई तो फिर कुल्लुश ओरहान की किस्त नंबर 27 ही आखिरी किस्त होगी, जो 10 जून को नशर की जाएगी। और 17 जून को इस्लामी साल का पहला दिन होगा, मतलब कि यकम मुहर्रम उल हराम। और हाँ, दफने के बारे में बात करना हम भूल गए। वैसे तो अब तक कोई भी वहाँ से छलांग लगाकर या फिर खाई में गिरकर मरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दफने की मौत हो जाए। ज़्यादातर इम्कानात यही है, नज़र यही आ रहा है, वाज़ेह तौर पर यही महसूस हो रहा है कि दाफने मरी नहीं है और वो ज़िंदा है और यकीनन उसे थोड़ा बहुत ज़ख्मी हालत में दिखाया जाएगा। और मुमकिन है कि जीत और दफने अब एक दूसरे से मिल जाएं, क्योंकि दोनों का मकसद ही फ़ातिमा और फ्लावियुस से इंतकाम लेना है। तो मुमकिन है कि अब ये दोनों मिलकर फ़ातिमा और फ्लावियुस को मारने की कोशिश करें और अपना इंतकाम लेने की कोशिश करें। वैसे आने वाली किस्तों में हो तो सकता है कि दाफने मुसलमान हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब दाफने का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अब अब्दुर्रहमान अल्प के काबिल नहीं है। और वैसे भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो अब एक नई लव स्टोरी को छेड़ना और इसकी स्टोरी को अचानक बदलना ये अच्छा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीज़न ख़त्म होने से पहले ही मर जाएगी और इसका किरदार अब तब्दील नहीं होगा, इसे विलन के तौर पर ही पेश किया जाएगा, ये अब पॉजिटिव रोल में नहीं आएगी।